देखा ये रॉड? अब ये गर्म रॉड तुम्हारे मुंह को जला देगा और आज के बाद तो इस काबिल ही नहीं रहोगे कि मेरी शिकायत तुम्हारे पापा के पास करो। ये देखा आपने पिछले एपिसोड में। अब उससे आगे। हेलो फ्रेंड्स, D&R नरेटर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं चुड़ैल माँ, उसका अपाहिज बच्चा और उसकी सौतन का भाग 3 पार्ट 3। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि जो लोग इस चैनल पे पहली बार आते हैं वे कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। क्षिप्रा लोहे का गरम रॉड लेकर बब्बू के पास खड़ी है और एक अजीब सी राक्षसी वाली हंसी हंसते हुए धीरे धीरे वो रॉड बब्बू के मुंह की तरफ ले जा रही है। बब्बू को लग रहा है कि अब ये मेरा मुंह जलाएगी। वो गिड़गिड़ा रहा है, जोर जोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन क्षिप्रा टस से मस नहीं हो रही है। उसका मुंह जलाने के लिए लोहे का रॉड लेकर जाती है। तभी अचानक उसके हाथ पर एक जोर का वार होता है और वो रॉड नीचे गिरकर क्षिप्रा के ही पैर में जल जाता है। क्षिप्रा के मुंह से जोर से चीख निकलती है, तड़पने लगती है दर्द के मारे और दौड़ती हुई अपनी रूम में जाकर बैठती है और उसको फूंक मारने लगती है, आइस लगाने लगती है। बब्बू को ये देखकर बहुत बुरा लगता कि अपनी माँ का पैर जल गया। हालांकि वो खुद बब्बू को मारने के लिए आई थी, लेकिन बब्बू का स्वभाव अनन्या की तरह दयालु था। वो तुरंत उठकर उसी रूम में चला जाता है जहाँ क्षिप्रा बैठी है और क्षिप्रा से कहता है कि माँ, मैं मरहम लगा दूं, मैं फूंक मारूं, मैं क्या कर सकता हूँ बताइए प्लीज, मैं दवा लेकर आऊं। क्षिप्रा गुस्से से कहती है कि छोड़ो मुझे, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ। वो बोलता है कि मेरी वजह से क्या हुआ, आप तो मुझे जलाने के लिए आई थी ना। तभी सफल आता है और पूछता है क्या हुआ। तो बब्बू कहता है कि देखिए ना पापा, मम्मा का पैर जल गया है। तो वो क्षिप्रा से पूछता है कैसे जल गया, क्या हुआ। बब्बू कहता है पापा, पहले मम्मी के पैर को मरहम लगाइए ना, बाद में पूछिए क्या हुआ, बहुत तकलीफ हो रही है उनको। तो वो कहता है हाँ हाँ, तू चले जा अपने रूम में, मैं कर लेता हूँ ठीक। बब्बू अपने रूम में चला जाता है। सफल मरहम लगाते हुए क्षिप्रा से पूछता है क्या हुआ, मगर क्षिप्रा बहाना बना देती है और सच बात नहीं बताती है। वो कहती है कि बस ऐसे ही काम करते करते जल गया। लेकिन सफल को ये बातें हजम नहीं होती। वो सोचता है कि जरूर ये कुछ छिपा रही है। वो जैसे तैसे मरहम लगा के उसको आराम करने के लिए कहता है और सीधे बब्बू के रूम में चला जाता है। बब्बू से कहता है क्या हुआ था। तो बब्बू कहता है कुछ नहीं, काम करते हुए मम्मी को पता नहीं कैसे जल गया। तो सफल कहता है झूठ मत बोलो बब्बू, हमने आपको हमेशा बचपन से लेकर आज तक सच बोलना सिखाया है। मम्मा ने मुझे सब बता दिया है, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। बब्बू एकदम हड़बड़ा जाता है, उसकी समझ में नहीं आता है कि क्या कहे, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मम्मा ने सच बता दिया हो और मैं झूठ बोलूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। ऊपर से सफल उस पर प्रेशर दे रहा है। अंत में बब्बू सच उगल देता है, कहता है कि मम्मा लोहे का गर्म रॉड लेकर मुझे मारने के लिए आई थी, लेकिन पता नहीं कैसे वो उन्हीं के पैरों पर गिर गया और पैर जल गया। ये सुनकर सफल हैरान हो जाता है। सफल को बहुत गुस्सा आता है। बब्बू देखता है कि सफल गुस्से में है। बब्बू गिड़गिड़ा कर सफल से कहता है कि पापा प्लीज मम्मी को कुछ मत करना, प्लीज मम्मी को मत डांटना। सफल उसे सांत्वना देते हुए कहता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। सफल बब्बू की रूम का दरवाजा बंद करके क्षिप्रा के पास पहुंच जाता है और उससे सीधे सवाल पूछता है, लोहे की गर्म रॉड लेकर तुम किसे जलाना चाहती थी? बब्बू को ना? वो कहती है नहीं, मैं किसी और मकसद से लेके जा रही थी।
वो पूछता है क्या मकसद था। उसकी समझ में नहीं आता क्षिप्रा की कि मैं क्या जवाब दूं। वो हड़बड़ा जाती है और इधर उधर की बातें करने लगती है। ये कहता है चुप, मुझे बब्बू ने सब सच बता दिया है। तुम उसको मारना चाहती थी, जलाना चाहती थी, लेकिन क्यों, क्या किया उसने। तभी सफल का फोन बजता है। सफल देखता है तो उसके किसी फ्रेंड का नाम उस पर दिखाई देता है। सफल जल्दी से फोन उठाकर बिना उसकी बात सुने ही कह देता है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। तो वो बंदा कहता है कि नहीं, कुछ अर्जेंट बात करनी है। तो ये कहता है बोलो जल्दी से। तो वो कहता है कि हमारा फ्रेंड पवन, उसका एक्सीडेंट तुम्हारी बिल्डिंग के पास ही हुआ है। तुम जल्दी से वहां चले जाओ और उसकी हेल्प करो, क्योंकि मुझे यहाँ से आने में बहुत टाइम लगेगा। सफल कहता है ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। सफल फोन कट करके तुरंत निकल जाता है। सफल के जाते ही क्षिप्रा गुस्से से पागल हो जाती है। उसको बब्बू पर इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाती और उठकर खड़ी होती। वो ये भी भूल जाती है कि उसके पैर में जख्म हुआ है, जल गया है। धीरे धीरे बब्बू की रूम की तरफ जाती है। बब्बू उसको देखते ही डर जाता है। उसको लगता है कि पापा ने मम्मा को सब बता दिया होगा कि मैंने मम्मा के बारे में ऐसा बोला है और अब ये मुझे मार डालेगी। जैसे जैसे वो बब्बू के करीब जाने लगती है, बब्बू कांपने लगता है और गिड़गिड़ाता है, मम्मा मैंने पहले कुछ नहीं बताया, आप ही ने पहले पापा को सब बता दिया। जब पापा ने मुझसे कहा कि आपने ही उनको सब कुछ बता दिया, तब मुझे मजबूरन सब बताना पड़ा। वो कहती है बेटा मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूं। बब्बू शॉक्ड रह जाता है। वो कहती है मैं तो तुमसे माफी मांगने आई हूं। बब्बू को पहले तो यकीन ही नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन फिर वो कहता है कि माँ थैंक यू। बड़े प्यार से उससे कहती है कि बेटा मेरा एक काम करोगे। वो कहता है हाँ मामा बोलो क्या काम है। तो कहती है कि मेरे साथ टेरेस पर चलो, मुझे चलते नहीं आ रहा है ठीक से, और वहां एक दवा मैंने बहुत पहले रखी थी जो मेरे जख्म पर लगानी है। तो वो कहता है आप मुझे बताइए ना, मैं लेकर आता हूँ। तो वो कहती है नहीं, मेरे बगैर वो काम हो नहीं सकेगा। वो कहता है लेकिन मामा टेरेस का दरवाजा तो बंद रहता है हमेशा। तो वो कहती है कि मुझे पता है, लेकिन एक चाबी मैंने अपने पास ले रखी है। क्षिप्रा उसको टेरेस पर ले जाती है और उसी दीवार पर चढ़ने के लिए कहती है जिस पर वो पहले कभी चढ़ चुका है। बब्बू कहता है मम्मा लेकिन यहाँ तो दवा है नहीं, यहाँ तो सिर्फ दीवार है। तो वह कहती है कि चढ़ो तो सही। बब्बू बेचारा लंगड़ाते हुए कोशिश करता है चढ़ने के लिए, ये भी उसको सपोर्ट करती है। दीवार पर खड़े होकर बब्बू पूछता है मम्मा दवा कहाँ है। तो वो कहती है उधर की तरफ घूम जाओ, दवा नजर आएगी। बब्बू की समझ में नहीं आता, फिर भी वो बिल्डिंग की बाहर की तरफ मुंह घुमा देता है। जैसे ही वो मुंह घुमा देता है, क्षिप्रा उसको एक जोर का धक्का देती है। बब्बू बिल्डिंग से गिरता हुआ नीचे की तरफ चला जाता है। क्षिप्रा फौरन वहां से दौड़कर अपनी रूम में जाकर बैठ जाती है। क्षिप्रा मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। उसको अपने चालाकी के ऊपर फक्र होने लगता है। उसे लगता है कि अगर कोई पूछेगा भी बब्बू कैसे गिरा तो कह दूंगी कि बब्बू को तो आदत है टेरेस पे चढ़ने की और वहां मस्ती करने की, गिर गया होगा, मुझे नहीं पता। तभी डोरबेल बजती है। क्षिप्रा को लगता है कि जरूर बिल्डिंग का कोई बंदा आया होगा और ये बोलेगा कि बब्बू गिर गया है और मैं रोने धोने की एक्टिंग करूंगी। वो खुशी खुशी जाती है और दरवाजा खोलती है। देखती है तो सामने सफल खड़ा है। वो चौंक जाती है और सफल का चेहरा घूरने लगती है। तभी सफल अपने पीछे खड़े बब्बू से कहता है बब्बू आ जाओ। बब्बू बगल में आ जाता है।
क्षिप्रा बब्बू को देखकर शॉक रह जाती है। उसको लगता है कि मैंने बब्बू को बिल्डिंग के ऊपर से फेंका, फिर भी वो जिंदा बच गया। उसे यकीन नहीं होता। तभी सफल दरवाजा बंद कर देता है और क्षिप्रा को हटाकर अंदर चला आता है। क्षिप्रा की तरफ टर्न करके चीखता हुआ कहता है, क्यों किया तुमने ये सब? बताओ। सफल का गुस्सा देखकर क्षिप्रा डर जाती है। उसे पूरा यकीन है कि अब कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए वो सफल का गुस्सा शांत करने की कोशिश करती है। लेकिन सफल का गुस्सा शांत नहीं होता है। वो कहता है कि अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। सारी दुनिया देखेगी कि तुमने एक मासूम की जान लेने की कोशिश की है, उसको बिल्डिंग के ऊपर से धकेल दिया है। तभी रोते हुए बब्बू आगे बढ़कर सफल के हाथ से फोन छीन लेता है और कहता है कि पापा प्लीज मत मम्मी को पुलिस के हवाले करो, माफ कर दो उनको, उनकी कोई गलती नहीं है, मैं खुद ही चढ़ गया था। सफल गुस्से से क्षिप्रा को देखते हुए कहता है, देखा, जिस मासूम को तुम जान से मारने की प्लान कर रही हो, वही मासूम तुम्हें पुलिस से बचाने की कोशिश कर रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बब्बू रोते हुए बार बार सफल से रिक्वेस्ट कर रहा है। उस मासूम को रोते बिलखते देखकर सफल इमोशनल हो जाता है। उसको बहुत दुख होता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि इस बार भी अगर क्षिप्रा को माफ कर दूंगा तो वो बार बार ऐसी हरकतें करेगी, इसलिए वो क्षिप्रा को सजा देना चाहता है। वो कहता है कि ठीक है, बब्बू के कहने पर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले तो नहीं करूंगा, लेकिन